मेरा है शो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स ऑन PSL 10 के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाज़िर है। और कल एक दिलचस्प मुकाबला कह सकते हैं कि इस टूर्नामेंट में एक दफ़ा फिर कोयटा ग्लेडिएटर्स ने दिखाई अपनी कारकर्दगी। और इस मैच में कल उन्होंने जिस तरह शिकस्त दी है मुल्तान सुल्तान को, तो यकीनन है जो मुल्तान सुल्तान की बड़ी टीम कहलाई जाने वाली थी, 2021 से टोटल फाइनल खेल रही थी पाकिस्तान सुपर लीग का, अब उसकी उम्मीद की किरणें बिल्कुल ख़त्म होती दिखाई दे रही है PSL 10 के अंदर। कल के शिकस्त के बाद ऐसा लगता है कि मुल्तान सुल्तान के जो ऑनर है अली तरीन, उनका कहना यह है कि अब पाकिस्तान सुपर लीग में उनकी जो उम्मीद की किरण है, जो मैचेस बाकी हैं, ऐसा नहीं लगता है कि उनकी टीम इस तीनों मैचेस में कामयाबी हासिल करेगी और पाकिस्तान सुपर लीग में आगे जाते हुए दिखाई दी। कल का मैच में कप्तान सऊद शकील ने कोयटा ग्लेडिएटर्स के टॉस जीता और इस टॉस का भरपूर तौर पर फ़ायदा उठाया जब उन्होंने मुल्तान सुल्तान को बैटिंग करने की दावत दी। और मुल्तान सुल्तान की टीम रेत की दीवार साबित हुई उनकी बैटिंग, और खुर्रम शहजाद ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया और 4 खिलाड़ियों को आउट किया कल के मैच में। और खुर्रम इससे कबल भी मैच में कोयटा ग्लेडिएटर्स की तरफ से बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा करते दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग 10 में। और साथ साथ क्योंकि इस टूर्नामेंट में मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लेडिएटर्स के दरमियान हमने देखा कि पाकिस्तान सुपर लीग कि जो 10 साल है इसमें 300वां मैच कल खेला जा रहा था, और इस मैच में जो है कामयाबी हासिल की है कोयटा ने। लेकिन इस टूर्नामेंट के हवाले से अगर थोड़ी सी बात करें पाकिस्तान सुपर लीग की, कि 2016 में इस टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ और कल जब 300 मैच मुकम्मल हो गए, और तो इसमें अब तक की जो बेहतर कारकर्दगी दिखाई जा रही है ना पाकिस्तान के सुपर लीग के अंदर, उनमें हम देख रहे हैं कि बाबर आजम बड़े ज़बरदस्त है उनकी कारकर्दगी रही है इस टूर्नामेंट के अंदर। और इस टूर्नामेंट के वो तमाम जो मैचेस हैं वो 10 के 10 पाकिस्तान सुपर लीग में उन्होंने खेले हैं। साथ साथ अगर बैटिंग की बात की जाए तो बाबर सरफहरिस्त नजर आ रहे हैं। विकेट कीपर में अगर बात की जाए तो मोहम्मद रिजवान नजर आ रहे हैं। इनफरादी इनिंग की अगर हम बात करें तो इंग्लैंड के जेसन रॉय 145 रन की इनिंग खेलकर वो सबसे कामयाब है इनफरादी इनिंग खेलने वाले बैटर हैं। तो सबसे अच्छे कप्तान की अगर बात की जाए तो कोयटा इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग 10 में जो है दूसरे नंबर पर मौजूद है, लेकिन सहरा जाता है इससे कबल हमने देखा कि कोयटा ग्लेडिएटर्स के लिए कप्तानी करने वाले सरफराज, जिन्होंने 80 मैचेस में बतौर कप्तानी की है पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर, और उनका जो जीतने का तनासुब है वो बड़ा ज़बरदस्त रहा है और 38 मैचेस उन्होंने अपनी जो है कप्तानी में जीते हैं। उसके अलावा अगर बात करें इनकी विकेट कीपिंग के हवाले से तो वो कुछ रिजवान से बेहतर नहीं है। रिजवान ने अब तक बड़ी अच्छी कारकर्दगी पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर दिखाई। इन सारी सूरत पे भी आज हम बात करेंगे। फिर आज एक अच्छा मुकाबला लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला जाना है, उस मैच पे भी बात रहेगी आज अपने शो के अंदर। लेकिन कल हम देखेंगे कल जो मैच हुआ उसमें क्या कुछ हुआ कि इस वक्त जो मुल्तान सुल्तान की टीम है क्यों उनकी बैटिंग रेत की दीवार साबित हुई, क्या खुर्रम शहजाद भरपूर तौर पर उस स्विंग विकेट का कल फायदा उठा रहे थे जहां उन्होंने 4 विकेटें हासिल की। उनके साथ साथ वसीम जूनियर ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, फिर फ़हीम अशरफ 2 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब रहे। तो इन सारी सूरत पे बात रहेगी, और बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो पर मौजूद हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते जाए। तब एक बड़ी जीत कह सकते हैं एक दफ़ा फिर हासिल की कोयटा ग्लेडिएटर्स ने, और पाकिस्तान सुपर लीग 10 में जो है अब वो नंबर 2 पोजीशन पर फाइज हो गई है। लेकिन साथ साथ अगर मैं इससे कबल मैच कोयटा ग्लेडिएटर्स की बात करें तो पिशावर के खिलाफ भी उन्होंने एकतरफा 64 रन से कामयाबी हासिल की थी। कल 10 विकेटों से उन्होंने कामयाबी हासिल की है। तो अब ऐसा लगता है और फिर जल जिस तरह उन्होंने 10 विकेटों से कामयाबी हासिल की, और जब 89 रन यहां पर मुल्तान सुल्तान ने बनाए तो 90 रन का टारगेट के लिए जब वो चेज करने जा रहे थे तो उनके जहनों में था कि अगर रन रेट को बेहतर करना है तो उसी किस्म का आगाज फराहम करना है। पावर प्ले में हमने देखा भरपूर तौर पर कल उन्होंने फायदा उठाया पावर प्ले का, और
5 ओवर्स के अंदर हम यहाँ पर कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम कल के मैच में जो है स्कोर जो है करने में कामयाब हुई और सऊद शकील ने अच्छी इनिंग खेली। और कह सकते हैं कि सऊद के साथ जिस तरह एलन खेल रहे थे, एलन ने भी बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया कल। तो क्या कहेंगे, एक जीत और आ गई कोयटा के नाम, और जो छाप लगी हुई थी कोयटा के साथ के मुस्तकिल मिजाजी उनकी टीम के अंदर नज़र नहीं आ रही, लेकिन ओवरऑल PSL 10 के अंदर अब तक वो बड़ी कामयाब टीम ठहरी हुई है। जी मोइन भाई, बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आपने इंट्रो में ये सारी चीज़ें कहीं। देखिए, कोयटा और कराची का जो मैच था, जिस दिन कोयटा जो मैच विन कर आई थी, और वो ऐसा मैच था कि तकरीबन 80% लोग यही समझ रहे थे कि कराची जो है आराम से कोयटा को बीट कर देगी। लेकिन एक मुश्किल हारा हुआ मैच जब एक टीम निकालती है, जीतती है, तो फिर आपको पता है फिर आगे आने वाले मैचेस में जो वो टीम जो है बिल्कुल भरपूर तरीके से जाती है। और यही कोयटा का हुआ। कोयटा का भी ये खासा रहा है जिस तरीके से उन्होंने वो मैच जीता है। और उसके बाद देखिए, कल के मैच की अगर आप बात करते हैं, जो 89 सिर्फ स्कोर जो है मुल्तान सुल्तान की बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग ऑर्डर थी। जैसे आप उसमें उस्मान खान को ले लें, यासिर को ले लें, और फिर रिजवान को ले लें, इफ्तिखार अहमद को ले लें, इनकी होते हुए बैटिंग साइड जो है वो बिल्कुल मजबूत बैटिंग तक। लेकिन आपको दाद देनी होगी हमारे जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करते रहे लड़के, जैसे खुर्रम की आपने बात की है, वसीम जूनियर की बात की है, फ़हीम अशरफ की बात की है, इन तीनों ने जो बॉलिंग की, और कल इन्हें विकेट जो है अपने मतलब की विकेट मिल गई, और वहां जो चले मतलब की विकेट मिली। लेकिन आप समझते हैं कि टॉस ने भी रोल बड़ा इंपॉर्टेंट अदा किया कल के मैच के अंदर, और जिस तरह सऊद शकील इस मैच में टॉस जीतने में कामयाब रहे और फिर उन्होंने बैटिंग कराई मुल्तान सुल्तान को। और टॉस का जो फ़ायदा है ना, यहाँ पर इनके तीनों बॉलर्स ने भरपूर तौर पर उठाया। तो आप समझिए, एतमाद दिया पहले कप्तान ने अपने बॉलर्स को, और उसका भरपूर तौर पर फ़ायदा उठाकर जो बॉलर्स ने कप्तान के एतमाद को पूरा किया। देखिए, इससे पहले जो उनके जो बॉलर्स थे, उन्होंने अपने कप्तान को जो एतमाद दिया था कराची के ख़िलाफ़, जो एतमाद उन्होंने कप्तान को दी, और फिर कप्तान ने भी बॉलर्स पे एतमाद किया। टॉस जीतने के बाद मुल्तान सुल्तान को बैटिंग दे दी, हत्ता कि वो नई विकेट थी, उस पर पहला मैच हो रहा था। लेकिन यह है कि सऊद शकील ने बहुत अच्छा फैसला किया, और जो उनकी मैनेजमेंट बैठी हुई थी कि उन्होंने मुल्तान सुल्तान को पहले बैटिंग दी। और फिर जो खुर्रम शहजाद का जो स्पेल था वो देखने से कल ताल्लुक़ रखता था। जिस तरीके से उनकी बॉल जो है स्विंग हो रही थी, इन स्विंग हो रही थी, आउट स्विंग हो रही थी, और जिस तरीके से वो शॉर्ट पिचेस डिलीवरीज करा रहे थे, उनका मुल्तान सुल्तान के बैट्समैनों के पास कोई जवाब नहीं था। और देखें, जब एक बॉलर आपका प्रेशर डाल देता है मुखालिफ टीम पे, और फिर जो दूसरे एंड से आपने वसीम को लगाया, उसने भी विकेट लेके दी, आपने फ़हीम अशरफ को लगाया, उसने भी 2 विकेटें लेकर दी। तो इन सारी चीज़ों को देखें, अब जो है कोयटा ग्लैडिएटर जो है एक विनिंग ट्रैक की तरफ गामजन हो गई है। और आने वाले मैचेस में जो है कोयटा के खिलाफ जो है, अब जो PSL में टीमें रह गई, जिनसे उनके मैचेस रह गए, वो इनके खिलाफ कोई अच्छी प्लानिंग कर आएंगे तो ही जीत की जो है, चले जीत की राह पर गामजन होती हुई दिखाई देगी। प्लानिंग अगर दूसरी टीम की अच्छी होगी तो कोयटा के खिलाफ वो कामयाबी हासिल करेंगे। जावेद इकबाल भट्टी साहब, कल की अगर थोड़ी मैच की बात करें, आपने कहा कि यहाँ पर जो है बॉलर्स को कल बड़ा सूट कर रही थी विकेट। पहले इनिंग के अंदर तो हमने देखा सूट करती दिखाई दी, लेकिन दूसरी इनिंग में क्या हो गया, फैन एलन ने जो है 45 रन की बारी खेल दी, सऊद शकील ने 42 रन की इनिंग खेल दी। तो आप समझते हैं दूसरे इनिंग में तो बेबसी की तस्वीर बने रहे बॉलर्स, और यहाँ पर भरपूर एतमाद के साथ टारगेट चेस करने में कामयाब रही कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम। बिल्कुल मोइन भाई, देखें, जब आपके सामने एक टोटल लग जाता है, 90 रन का टोटल कोई टोटल नहीं होता PSL के मैचेस में। और फिर आपको पता है, इसीलिए जो है सऊद ने पहले उनको बैटिंग दी थी। एक टारगेट जो सेट होगा वो हम जिस तरीके से चाहेंगे उस तरीके से हम चेस कर सकते हैं, लेकिन टारगेट सिर्फ 90 रन का था। और फिर सऊद शकील ने, फिन एलन ने जो शॉट्स खेले, उन्होंने बिल्कुल किसी बॉलर को खातिर में नहीं ली। जब आप बॉलर पे हमलावर होते हैं, बॉलर्स को जब मार पड़ती है, तो बॉलर की जो है लाइन और लेंथ भूल जाती है। तो उन्होंने मुल्तान सुल्तान के बॉलर को संभलने का मौका ही नहीं दिया। संभलने का जब मौका नहीं दिया जावेद साहब, तो मैं समझता हूं कि रन रेट बेहतर करने के लिए कल प्लानिंग अच्छी की सऊद शकील ने, और फैन एलन ने भी उसी प्लानिंग का हिस्सा थे। और जो टारगेट इन्होंने चेज किया 6.5 ओवर्स के अंदर जाकर, तो आप समझते हैं उसकी बिना पर उनका रन रेट भी अब बेहतर हो गया। सर, उनका रन रेट ना सिर्फ बेहतर हो गया है, तकरीबन ग्रुप में तकरीबन उनका जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड से जा टकराया। रन रेट जो है, आगे रन रेट की भी अहमियत होगी, लेकिन
जिस तरीके से कोयटा ने जो है जीत की राह पकड़ी है और जिस तरीके से उनके बॉलर्स जो हैं अपने कप्तान का खूब साथ दे रहे हैं, जहां भी कप्तान ने जिस बॉलर को भी इस्तेमाल किया उसने उन्हें रिजल्ट दिया है। तो ये सारी चीज़ें अब जो है कोयटा को एक मुनफरद टीम जाहिर कर रही हैं। अब कोयटा की जो उड़ान है वो मुझे लग यही रहा है कि फाइनल तक जाएगी और जिस तरीके की उनकी बैटिंग ऑर्डर है और बॉलिंग तो नो डाउट के कोई डाउट ही नहीं है बॉलिंग में, कोई मकसद कोयटा की जो बॉलर और ये वही बॉलर है जो डोमेस्टिक खेलते हुए आए। एक मोहम्मद आमिर को छोड़ दे, बकाया खुर्रम हो गया, आपका वसीम जूनियर हो गया, फ़हीम अशरफ हो गया, ये डोमेस्टिक भी खेलते रहे। तो बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे जो पाकिस्तानी लड़के थे उन्होंने कल परफॉर्मेंस दी है। जावेद साहब कह रहे हैं कि कल डोमेस्टिक क्रिकेट में पाकिस्तान की जानिब से उम्दा परफॉर्मेंस देने वाले, डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले बॉलर्स ने रोल अदा किया कल के मैच में मुल्तान सुल्तान के खिलाफ। और खुर्रम ने जिस तरह बॉलिंग की, वसीम ने, फ़हीम ने जिस तरह बॉलिंग की, तो यकीनन एक बड़ी टीम के खिलाफ उन्होंने कल बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया। और जहाँ पर हमने देखा कि मुल्तान सुल्तान के सिर्फ कप्तान मोहम्मद रिजवान 44 रन बनाने में कामयाब रहे। बाकी दीगर प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो 9 के 9 जो प्लेयर्स थे वो डबल फिगर में भी दाखिल होते हुए दिखाई नहीं दिया। तो कल का मैच एक अच्छा मैच कह सकते हैं यहाँ पर कोयटा ग्लैडिएटर्स के रहा और उन्होंने अपने पॉइंट टेबल भी अच्छे कर लिया और सेकंड पोजीशन पर फाइज हो गई है। इस पर मजीद गुफ्तगू और रहेगी, लेकिन इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी। वेलकम बैक स्पोर्ट्स ऑन PSL 10 के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हैं और जावेद इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। आज एक अच्छा मुकाबला देखने में आ सकता है और लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान आज मैच खेला जाएगा। और इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर बात करें तो 5 मैचेस इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अब तक खेल लिए हैं और जहां पर 5 मैचेस में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कामयाबी हासिल की है। दूसरी तरफ है लाहौर कलंदर्स की टीम है जिसने 3 मैचेस में कामयाबी हासिल की हुई है इस टूर्नामेंट में। लेकिन मैच इसलिए मैं आज कह रहा हूं कि आज अगर लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद को शिकस्त दी तो जो पॉइंट्स टेबल्स हैं उसमें रद्द-बदल चेंजिंग ज़रूर होती हुई दिखाई देगी। और अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड आज के मैच में कामयाबी हासिल कर लेती है तो फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 6 मैचेस में कामयाबी हासिल कर 12 पॉइंट के साथ सरफहरिस्त अभी भी मौजूद है और फिर आगे भी होती हुई दिखाई देगी। कितना इंपॉर्टेंट रहेगा आज का मैच है दोनों टीमों के लिए, जावेद इकबाल भट्टी से बात करते हैं। एक सिलसिला सा बना हुआ इस्लामाबाद यूनाइटेड का जीत का और ये डगर जो इन्होंने जो है 2023-24 में भी छोड़ी थी और वहीं से इस सिरे को पकड़ा हुआ है और अब तक कामयाबी जो है उन्होंने हासिल की भी इस टूर्नामेंट में और 15 मैचेस अब तक वो कंटिन्यू पाकिस्तान सुपर लीग में वो जीत चुके हैं। तो क्या कहेंगे एक 15 मैचेस कितना इम्पोर्टेंट होता है किसी भी टीम के लिए तसलसल को बरकरार रखना। कप्तानी का क्रेडिट यकीनन हम शादाब को देंगे, खुद उनकी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है इस टूर्नामेंट के अंदर। तो एक सिलसिला जो है ना 15 मैचेस का, जावेद साहब आप समझते हैं कि एक अच्छे लीडर के साथ साथ खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस भी बड़ी कौंड होती है? जी मोइन भाई, बिल्कुल जिस तरीके से अभी आपने कहा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है कंटिन्यूस PSL के 15 मैच जीतती हुई आ रही है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है कि उनके कप्तान ने जिस तरीके से अपने प्लेयर्स को लेके चल रहे हैं और सबसे बड़ी बात उनके प्लेयर जो है परफॉर्म कर रहे हैं, उनके प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं। और फिर इस सीज़न में साहबजादा फरहान की सूरत में एक मैच विनर प्लेयर और उनके पास आ गया है। तो ये है कि जिस तरीके से अभी आपने इंट्रो में कहा कि आज का मैच जो है लाहौर कलंदर के लिए बहुत ही अहमियत इख्तियार कर गया है, क्योंकि आपको पता है कि अब कराची जो है 2nd नंबर पर आ गई है। तो आज का अगर मैच जो है इस्लामाबाद कोयटा की टीम 2nd नंबर, कोयटा की टीम 2nd नंबर पर आ रही है, तो ये पॉइंट टेबल पे जो रद्दोबदल जैसे अभी आपने कहा, अगर आज लाहौर जीत जाती है तो फिर जो है पॉइंट टेबल पे रद्दोबदल होगा। नहीं तो जिस तसलसल से जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जैसे 15 मैच कंटिन्यू जीते, अगर आज वो 16वां मैच भी जीत जाता है तो फिर ये जो नीचे आने वाली टीम है इनकी मुश्किलात में और इजाफा हो जाएगा।
जैसे अगर लाहौर कलंदर जीत जाएगी तो एक उन्हें भी ट्रैक मिल जाएगा, लेकिन इस्लामाबाद की टीम की जो परफॉर्मेंस है उसे देखते हुए आज वही मोइन भाई, जैसे अभी आपने पहले इंट्रो में कहा था कि टॉस जो है लाहौर में बहुत ही अहमियत इख्तियार कर गया है। जिस तरीके से कल सऊद ने टॉस जीत कर मेहमान टीम को खिलाया, इस्लामाबाद को खिलाया और 89 पर टीम बुक कर दी, तो आज वही टॉस जो है और अहमियत, और आज देखना है कि आया कि कल वाली विकेट पे मैच हो रहा, अगर कल वाली विकेट पे मैच हो रहा तो इस्लामाबाद चाहेगा कि टॉस जीतकर पहले बोर्ड पे रन्स लगाएं और फिर जो है लाहौर कलंदर को प्रेशर में लें। असल मसला है आज शहनशाह अफरीदी और फ़खर का अगर बैट आज चलता है तो स्कोरबोर्ड चलेगा, और आज अब्दुल्ला शफीक को भी परफॉर्म करना होगा। देखें डेरल मिचल और सिकंदर रजा तो कंटिन्यू लाहौर की तरफ से परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं, लेकिन टॉप ऑर्डर उनका टॉप ऑर्डर जो है स्कोर कर रहे हैं। एक फखर जमान कुछ अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं, किसी में वो नहीं चल पा रहे हैं, लेकिन अगर मिडिल ऑर्डर पे बात करें तो सिकंदर रजा अच्छी फॉर्म में, मिचल लास्ट मैच में बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी रही है मिचल्स की। तो कारकर्दगी का तसलसल लाहौर कलंदर के पास भी मौजूद है। ऐसा नहीं है कि लाहौर कलंदर से इस जो है उनके बैटर्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे या उनके बॉलर्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आज के मैच में वो पहला स्पेल जो शहनशाह अफरीदी करते हैं। और मैं ज़रूर यहाँ पर बात करूँगा शहनशाह अफरीदी के हवाले से, क्योंकि दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो इस वक्त सबसे ज़्यादा इनफॉर्म बैटर और इस टूर्नामेंट में बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा कर रहे हैं साहबजादा फरहान। तो कितना इंपॉर्टेंट होगा पहला स्पेल शहनशाह अफरीदी का? बिल्कुल मोइन भाई, आज सबकी नज़रें शहनशाह अफरीदी पर होंगी। जिस तरीके से आपको पता है साहबजादा फरहान जो है कंटिन्यू रन्स करते आ रहे हैं, ये पहला स्पेल जो 2 ओवर का शहनशाह अफरीदी का होगा वो फैसला करेगा आया कि साहिबजादा फरहान जो है उनको ही आउट कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अगर आपको पता है साहबजादा फरहान 2 से 3 ओवर खड़ा हो जाए फिर वो 50-60 की बारी खेल कर जाता है, और हमें जिस तरीके से इस PSL में शहनशाह अफरीदी ने एक रिदम पकड़ा हुआ है, अपनी टीम की जो फ्रंट से क़यादत कर रहा है, बॉलिंग तो नो डाउट बहुत अच्छी करा रहे हैं, पुराना जो शहनशाह अफरीदी था उसी टाइप की बॉलिंग करा रहे हैं। लेकिन जैसे अभी आपने कहा है कि आज ये मुकाबला भी होगा कि शहनशाह अफरीदी वर्सेस साहबजादा फरहान। चलें वर्सेस साहबजादा फरहान, लेकिन साथ साथ आज रोल अदा करना पड़ेगा हारिस रऊफ़ को भी। इस टूर्नामेंट थोड़ा सा बुझे बुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन T20 के सबसे अच्छे बॉलर तस्वुर की जाते हैं पाकिस्तान के, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस भी इस टूर्नामेंट में अब तक कोई ख़ास नज़र नहीं आ रही है। कंटिन्यू करेंगे इस गुफ्तगू को भी, आज के मैच को भी, लेकिन थोड़ा सी पॉइंट्स टेबल्स के हवाले से हम थोड़ी सी अगर बात कर लें तो इस वक्त जो पॉइंट्स टेबल पर सिचुएशन है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अब तक अब से कबल, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद दोनों टीमें इस्लामाबाद लाहौर के मैचेस का आगाज होगा, लेकिन इससे कबल अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 5 मैच खेले और 5 में कामयाबी हासिल की। इस टूर्नामेंट के अंदर 10 पॉइंट्स उनके मौजूद हैं। इस वक्त सरफहरिस्त है पाकिस्तान सुपर लीग 10 के अंदर। फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम कल जिन्होंने इस टूर्नामेंट के अंदर जो है कामयाबी हासिल की 10 विकेटों से मुल्तान सुल्तान के खिलाफ, और 4 मैचेस उन्होंने इस टूर्नामेंट में अब तक कामयाबी हासिल की है और 8 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद है। उसके साथ साथ लाहौर कलंदर्स की टीम है, तीसरी पोजीशन पर है। आज इस्लामाबाद के खिलाफ वो मैच खेल रही है, 6 मैचेस खेले हैं, 3 में कामयाबी हासिल की है और 3 में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा है। तो 6 पॉइंट्स के साथ इस वक्त वो तीसरी पोजीशन पे है। उसके अलावा कराची किंग्स उनका भी जो अगर हम देखें तो थोड़ा सा रन रेट लाहौर के साथ करीब करीब है बिल्कुल। 6 मैचेस में लाहौर यहाँ पर कराची किंग्स ने भी 3 मैचेस में कामयाबी हासिल की है और साथ साथ 3 मैचेस में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन 6 पॉइंट्स के साथ वो यहाँ पर चौथे पोजीशन पर फाइज है। उसके अलावा अगर बात करें पेशावर ज़ल्मी जो इस टूर्नामेंट में अच्छी कारकर्दगी अगर हम देखें तो दिखा सकती थी, लेकिन उनके बैटर्स टॉप ऑर्डर्स कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, सिवाय बाबर आजम के। कुछ मैचेस में बाबर खेल जाते हैं तो स्कोर हो जाता है, हारिस खेल जाते हैं तो स्कोर हो जाता है, तसलसल बरकरार नहीं है उनके बैटर्स का। तो इस वक्त वो 5वीं पोजीशन पर मौजूद है और 6 मैचेस खेल कर उन्हें जो है 2 मैचेस में कामयाबी हासिल की है, 4 में शिकस्त हुई है
और 2 पॉइंट्स के साथ इस वक्त वो पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान सुपर लीग 10 में जो है 5वीं पोजीशन पर मौजूद है। उसके अलावा अगर हम बात करें मुल्तान सुल्तान, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में अब तक सबसे ज़्यादा मैच खेल लिए हैं, 7 मैचेस खेल लिए हैं और 7 में उन्हें 1 मैचेस में कामयाबी हासिल हुई है और 2 पॉइंट्स के साथ जो है इस वक्त वो 6ठे नंबर पर मौजूद हैं और 6 मैचेस में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा है। तो ये तो थी पॉइंट्स टेबल की बात है जो इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग के 10 में जिन टीमों की मौजूद है। हम सिलसिला रख रहे थे आज के मैच पे, मजीद और बात कर लेते हैं। और जावेद इकबाल भट्टी साहब, बात हो रही थी मैचेस पे और प्लेयर्स पे भी बात कर रहे थे। रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा आज के टॉप ऑर्डर बैटर्स का दोनों टीमों के हवाले से। टॉप ऑर्डर बॉलिंग का भी आज बड़ा मुकाबला है। और फिर मिडल्स पे बात करूं तो थोड़ा सा मिडल्स पर जो है हम देख रहे हैं कि आसिफ आफरीदी बड़ा एज हासिल होगा यहाँ पर जो है लाहौर कलंदर्स को, कि उनके पास आसिफ आफरीदी जैसे बॉलर मौजूद है जो मिडल्स पे अच्छा बॉल कर रहे हैं। बिल्कुल मोइन भाई, जैसे अभी आपने बताया है कि पॉइंट टेबल की सूरत हाल बताई है, तो उसको देखते हुए लाहौर कलंदर ने एक प्लान बनाया होगा कि आज हमने इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ जो है किस स्क्वाड के जाना, क्या चेंजिंग करनी। और जैसे अभी आपने आसिफ अफरीदी का नाम लिया, देखें आसिफ अफरीदी थ्रू आउट जो है शाहीन को उस टाइम पे विकेट लेकर दे रहा है जब रिक्वायर्ड होती है और बड़ी नब्बी तुली बॉलिंग कर रहे हैं, बिल्कुल बैट्समैन को खुलकर खेलने नहीं दे रहे। और डेथ आवर्स में आपको पता है, एक तो पहला स्पेल जो 2 ओवर्स का कराते हैं वो दायरे में भी करा लेते हैं और फिर जो डेथ आवर्स होते हैं उसमें भी बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। और फिर उसके साथ साथ शाहीन हो गया और उनके साथ आपको पता है कि आज हारिस रऊफ को जो है अपनी जो बेहतरीन बॉलिंग थी, जिस नाम से वो जाने जाते हैं, आज उनको वो बॉलिंग करनी होगी। अगर लाहौर कलंदर की जीत में, जैसे हारिस ने खुद भी कल कहा था कि भाई मुझसे जो है ठीक है इस टूर्नामेंट में अच्छी बॉलिंग नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं एग्रेसिव बॉलिंग करता हूँ, रन लग रहे होते हैं लेकिन मुझे उस परवाह नहीं है, लेकिन मुझे विकेट लेनी होती। चले तो विकेट आज की बात होगी इसका और मुजाहरा विकेट लेनी करना होगी, हारिस रऊफ भी कह रहे हैं। और इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद। वेलकम बैक स्पोर्ट्स ऑन PSL 10 के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हैं और जावेद इकबाल भट्टी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं स्टूडियो में। और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग 10 की और आज लाहौर का मैच है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस्लामाबाद यूनाइटेड से उस पर बात रह रही है। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग को जो होते हुए ना 10 साल हो गए हैं और अब कल हमने देखा कि 300 मैचेस जो है कंप्लीट हुए हैं। तो इन 300 मैचेस के अंदर कौन सा प्लेयर अब तक सबसे अच्छी कारकर्दगी दिखा चुका है, उस हवाले से थोड़ी सी अगर हम बात करें तो 300 मैचेस के अंदर बाबर आजम सबसे टॉप पोजीशन पर फाइज है और बाबर आजम ने जो है 3621 रन अब तक स्कोर किए हैं 96 मैचेस के अंदर और 34 उन्होंने निप सेंचुरी स्कोर की है इस टूर्नामेंट में, 401 चौके लगा चुके हैं। उसके अलावा 49 कैचेस उन्होंने पकड़े हैं इस टूर्नामेंट में। फिर बात करें अगर फास्ट बॉलिंग के हवाले से तो वहाब रियाज इससे कबल पाकिस्तान सुपर लीग 9th में सबसे कामयाब बॉलर थे पाकिस्तान सुपर लीग के, लेकिन PSL 10 का जब आगाज हुआ तो हसन अली ने यह एजाज उनसे छीन लिया और हसन अली अब 121 विकेटें लेकर इस वक्त टॉप पोजीशन पर मौजूद हैं पाकिस्तान सुपर लीग में। उसके साथ साथ इंग्लैंड के जैसन रॉय 145 रन की इनिंग उन्होंने इंफरादी खेली है, जो अब तक की सबसे बड़ी इनिंग कहलाई जा रही है पाकिस्तान सुपर लीग की। फखर जमान जिन्होंने अब तक सबसे ज्यादा जो छक्के हैं उन्होंने लगाए हैं, आज बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा उनके लिए भी मैच, क्योंकि वो 90 छक्के पाकिस्तान सुपर लीग में अब तक लगाने में कामयाब हैं। फिर रवि बोपाला जिन्होंने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया है इस टूर्नामेंट में, इससे कबल जितने PSL हुए हैं 16 रन देकर 6 विकेटें उन्होंने इस टूर्नामेंट में हासिल की हैं। पाकिस्तान सुपर लीग
10 में 300 मैचेस तक। फिर विकेट कीपिंग की बात की जाए, लेकिन उनकी टीम इस टूर्नामेंट में हम देख रहे हैं कि कोई खास कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर पाई है। कप्तान है वो वनडे पाकिस्तान टीम के विकेट कीपर बैटर हैं मोहम्मद रिजवान, 84 जो कैचेस और स्टैम्प कर चुके हैं और 2749 रन मोहम्मद रिजवान ने पाकिस्तान सुपर लीग में बनाने में कामयाब रहे हैं। उसके अलावा कैप्टनशिप की बात की जाए, पाकिस्तान सुपर लीग में 300 मैचेस तक तो सबसे कामयाब कप्तान पाकिस्तान सुपर लीग के रहे हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के जो साबका कप्तान थे सरफराज अहमद। पाकिस्तान के लिए भी कई कारनामे अंजाम दे चुके हैं। उन्होंने 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, 2007, 8 और 9 में पाकिस्तान को जो है अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताया। फिर पाकिस्तान के लिए 11 T20 सीरीज जिताने में वो कामयाब हुए सरफराज अहमद, और यहां पर भी वो सरी फहरिस्त है और उन्होंने 80 मैचेस में जो है 38 जो है कामयाबी हासिल की है अपनी टीम की जानिब से और सबसे अच्छे कप्तान साबित हुए हैं। फिर साथ साथ थोड़ी सी अंपायरिंग पे भी बात कर लें और एम्पायरिंग का म्यार देखें तो टूर्नामेंट बड़ा अच्छा जा रहा है। अलीम डार जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त एम्पायरिंग को मुजाहरा किया हुआ है और 81 मैचेस में वो एम्पायरिंग कर चुके हैं। तो ये तो सूरत हाल थी 300 मैचेस तक। आज 301 मैच होने जा रहा है जो लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला जाएगा। फ़खर जमान अब तक 90 छक्के मार चुके हैं। आज उनके लिए मौका है इजाफा करने का छक्कों का और टूर्नामेंट में कुछ अच्छी बैटिंग का भी मुजाहरा कर रहे हैं। जावेद इकबाल भट्टी साहब क्या कहेंगे इस कारकर्दगी पर? सिर्फ एक ही कारकर्दगी पे थोड़ी सी बात करने हैं, वो है सरफराज अहमद जिन्होंने 80 में से 38 मैचेस अपनी कप्तानी में जिताए कोयटा ग्लैडिएटर्स को। आप समझते हैं कि ये भी एक अच्छा कारनामा किसी भी खिलाड़ी का जो है अपनी फ्रेंचाइज के लिए अंजाम देना अच्छी बात है? बिल्कुल जी, जिस तरीके से अभी आपने सरफराज अहमद की बात की तो ये बहुत बड़ा ऑनर है कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए कि उन्हें ऐसा कप्तान मुयस्सर आया कि जिन्होंने इस PSL में जो है सबसे ज़्यादा मैच अपनी फ्रेंचाइज को जिताए। और नो डाउट जिस तरीके से आपने कहा कि कंटिन्यूस उन्होंने 11 T20 सीरीज़ पाकिस्तान को जितवाई, ये सारी चीज़ें और अंडर 19 वर्ल्ड कप, ये चैम्पियन ट्रॉफी, ये सारे उनके क्रेडिट पे हैं। ये वो कप्तान है जो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। ये उन कप्तानों की सफ़ में जो है सरफराज अहमद खड़े हैं। और जिस तरीके से अब कोयटा ग्लैडिएटर के मेंटोर हैं और जिस तरीके डगआउट में नज़र आ रहे हैं तो कोयटा की परवाज़ देख लें किस तरफ जा रही है। रही बात PSL की, माशाल्लाह PSL जो है अब 10वां एडिशन जो स्टार्ट हो गया है, जैसे आज 10वां एडिशन स्टार्ट हो गया तो आज तक कल जो 300 मैच खेला गया था मुल्तान सुल्तान का और कोयटा का, वो एक यकतरफा मैच ज़रूर साबित हुआ, लेकिन मोहम्मद रिजवान ने आज तक जो है इस PSL में किसी ने जो बैट कैरी नहीं किया था वो कारनामा अंजाम मोहम्मद रिजवान देते हुए नजर आए और पाकिस्तान सुपर लीग में पहले बैटर बन गए जिन्होंने बैट कैरी की। और साथ साथ क्योंकि आज बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है दोनों की और इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान एक टीम 3 मैचेस में कामयाबी हासिल कर चुकी है, एक टीम 5 के 5 मैचेस में कामयाबी हासिल कर चुकी है। देखते हैं कि इस मुकाबले का फातेह कौन ठहरता है, इस्लामाबाद या लाहौर। आज जो मैच होगा यकीनन मौसम का भी बड़ा अमल दखल होगा, विकेट का भी बड़ा अमल दखल होगा। देखते हैं कि टॉस कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जावेद इकबाल भट्टी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ अपने मेजबान शहजादा मोइन को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।